बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो अनेकानेक लोगों का उद्धार करता है। और इस परिभाषा पर, इस तथ्य पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे पूर्व की जो पीढ़ियां रही हैं, हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन सब का उद्धार किया है। उन्होंने ऐसे अधिकार हमें दिलाए हैं इस संविधान के द्वारा जो अनेक वर्षों तक रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करते रहेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, संचालनकर्ता, यहाँ पर उपस्थित इस गांव सलेमपुर के प्रधान, आसपास के गांवों के प्रधानों और यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों, सभी का अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमें यहाँ पर बोलने के लिए कुछ मौका दिया गया है। साथियों, मैं शुरुआत करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता से। हो सकता है थोड़ा टाइम 2-4 मिनट ऊपर हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें सही होती हैं, जो चीज़ें अच्छी होती हैं और जो बातें समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको बार बार बताना, उनको बार बार बोलना और उनको बार बार सुनना जरूरी होता है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, यहाँ पर दोहराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बार बार बोली जानी चाहिए, बार बार सुनी जानी चाहिए, चाहे हमें उनके बारे में पहले से पता हो। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि यहाँ पर बैठे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे और अपने अनुभवों के आधार पर जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, वो भी जानते होंगे कि वो सभ्यता हमारे लोगों के द्वारा खड़ी की गई एक सभ्यता थी। उस सभ्यता में हमारे पूर्वजों के भी जो पूर्वज थे, वो लोग रहते थे और उन्होंने उस सभ्यता को निर्मित किया था, जिसकी परंपरा में भगवान बुद्ध के पूर्व बुद्धों का जन्म हुआ। जैसा भी संचालक महोदय ने कहा कि बुद्ध का मतलब होता है एक जागरूक व्यक्ति। तो बुद्ध केवल गौतम बुद्ध ही नहीं हुए, बल्कि उनसे पहले अनेक ऐसे जागरूक व्यक्ति हुए हैं इस भारत भूमि पर, जो एनलाइटमेंट हुए हैं, जागृत हुए हैं, जो बुद्ध हुए हैं और उन्होंने बुद्धों की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धिज्म एक वैज्ञानिक धर्म है। बुद्धिज्म बेशक एक वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि ये प्रतिपादित करता है कार्य कारण के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर कुछ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर हमारा अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास के पीछे अनेक सदियों के कुछ कारण छुपे हुए हैं, जिन्हें हमारे विद्वान लोग आज निकाल कर ला रहे हैं। साथियों, भारत का संविधान, जो कि हमारे महान गुरु बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अप्रतिम भेंट है इस भारत के लिए, उसी संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता देता है, ये आज़ादी देता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने अंतर्मन के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करें, किसी भी तरह की उपासना पद्धति का उपयोग करें। हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और बाबा साहब ने भी आदेश दिया है कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म या हम बौद्ध धर्म भी हम इसको कह सकते हैं, यही एक रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म अपनाना, बुद्धिज्म अपनाना या हम कहें कि धम्म अपनाना, ये हमारे लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक आदेश भी है, जिसे हमें हर हालत में मानना होगा। उन्होंने कहा था कि भारत में बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी, इसकी पत्तियां हरी हैं, इसके पेड़ में, इस पेड़ में अभी भी जान है, और अगर हम कोशिश करें तो उसका हरा भरा एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साथियों, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म या धम्म को अपनाने के लिए हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं करनी, हमें केवल कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। जब तथागत सम्यक संबुद्ध इस धरती पर विचरण कर रहे थे, अपने धर्म का उपदेश दे रहे थे, वो देशना कर रहे थे, तभी की ये बात है कि हम केवल 3 शरणों में जाकर बुद्ध धर्म को अपना सकते हैं। बुद्ध की शरण यानी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण, जो शिक्षाएं बुद्ध ने दी हैं उसको धम्म बोला जाता है, धम्मं शरणं गच्छामि, और बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा जो संगठित किया गया हुआ संघ है,
जो भिक्षु संघ है उसकी शरण, संघं शरणं गच्छामि। हम इनके साथ बुद्धिज्म में अपने आप को मान सकते हैं कि हम बुद्धिज्म में शुरुआत कर चुके हैं, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। बुद्धिज्म को अगर हम देखें तो एक बहुत ही गहरा धर्म भी है, और अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो एक आसान सा धर्म भी है। इसको अपनाने में किसी तरह की कोई मुश्किलात नहीं है, और अगर हम चाहें तो इस धर्म को इतनी गहराई तक पढ़ सकते हैं, इतनी गहराई तक इसमें जा सकते हैं कि भारत और विश्व के वर्तमान और पूर्व में हुए विद्वान भी उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं, या हमें ऐसे धर्म का अनुयायी होना है जो स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक बोधिसत्व थे, उन्होंने हमको दिया, और उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ इस बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को अपनाओ, यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। इसके साथ साथ जो संविधान है वो हमारा संविधान पूरी तरह से बुद्धिज्म पर ही आधारित है, इसलिए भी हमें इसको अपनाना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और कोई भी धर्म या कोई भी धर्म, खास करके हम जब रिलीजन के रूप में बुद्धिज्म की बात करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हमें इसको एक रिलीजन भी मानना पड़ेगा। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर एक कॉलम होता है रिलीजन का। तो हमारे लोगों के सामने, हमारे बच्चों के सामने ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हम बुद्धिज्म को एक धर्म के रूप में नहीं मान रहे, तब अब उस वाले कॉलम में हम क्या लिखें। तो मेरा अपना पर्सनल एक मानना है, और मुझे लगता है कि बहुत सही भी है, कि रिलीजन वाले कॉलम में हमें बौद्ध धर्म लिखने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, भगवान बुद्ध का अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी बोलते हैं, तो हमें समाज में, सोसाइटी में और दुनिया के सामने अपने आप को ये दिखाने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं। और इसको दिखाने का एक तरीका है कि हम अपने फॉर्म्स में, अपने प्रपत्रों में, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने आप को एक बौद्ध के रूप में दिखाएं। रिलीजन वाले कॉलम में, धर्म वाले कॉलम में बुद्धिज्म ही लिखें, तभी हम अपने आप को दिखा पाएंगे कि हाँ हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म को हम फॉलो करते हैं। दूसरे धर्मों के जो अनुयायी हैं, जब वो अपने धर्म को दिखा सकते हैं, तो हमें अपने धर्म को दिखाने में क्या बुराई है। बिल्कुल भी बुराई नहीं है। हमें बेखौफ होकर अपने किसी भी कॉलम में जो रिलीजन का है उसमें बुद्धिज्म भी दिखाना होगा, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी विशाल है इस देश में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बुद्धिस्ट की जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार 1% से भी कम है। यह हमारे लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा, शर्म की बात है कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, और जब हम जनगणना की बात आती है तो वहां पर हम अपने आप को हिंदू लिखवा देते हैं। साथियों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अपने आप को बुद्धिस्ट लिखवाते हैं तो हमें हमारे आरक्षण संबंधी और जो दूसरी सुविधाएं भारत का संविधान हमें देता है वो हमसे छीन ली जा सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एविडेंसेस के साथ ये कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बुद्धिस्ट रहते हुए अपने एससी वाले जो फायदे हैं, जो रिजर्वेशन के जो लाभ हैं, उनको लेना चाहें तो हम बेशक उनको ले सकते हैं। 1990 में भारत के संविधान में संशोधन किया जा चुका है कि कोई भी वह व्यक्ति जो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है, वह व्यक्ति एससी समुदाय से अगर है तो वह अपने उन अधिकारों को पूरी तरह से लेने का हकदार है जो पहले से लेता रहा है। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम एससी होते हुए, जाटव होते हुए बुद्धिज्म को अपनाते हैं तो हम रिलीजन वाले कॉलम में
बुद्धिज्म लिखने के साथ साथ अगर कास्ट वाले कॉलम में एससी लिखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है और ना ही ये गैर कानूनी है। ये बात हमको समझनी होगी, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को समझनी होगी। मेरे पास में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पे मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल सही हैं। ये एक लेटर है 20 नवंबर 1990 का लिखा हुआ है और ये लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सभी स्टेट के कल्याण मंत्रालयों को या उस तरह के दूसरे मंत्रालयों को। और इसमें जो इसका सब्जेक्ट मैं पढ़कर एक बार बताना चाहूंगा, रिमूवल ऑफ बार ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म फ्रॉम बीइंग डीम्ड टू बी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह व्यक्ति जो एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर है और वो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है, तो वह अपने उन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करता रहेगा जो उसको पहले दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। और इसमें सीधा सा अगर हम देखें तो रिजर्वेशन का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो अधिकार है जिसके आधार पर हमारा समाज आगे बढ़ा है, हमारी महिलाएं आगे बढ़ी है, हम खुद आगे बढ़े हैं। महिलाएं क्या, हमारे समाज के पुरुष भी कहाँ आगे बढ़े थे उससे पहले। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपनी मेहनत से, केवल अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूं तो ये पूर्णतः गलत है। अगर उस व्यक्ति के पास कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना कास्ट सर्टिफिकेट के सहारा लिए आगे बढ़े हों इस समाज के। और वो लोग भी जो ऐसा दावा करते हैं कि हम केवल अपनी मेहनत से बढ़े हैं, उनके घर में जाके देखो, उनके सर्टिफिकेट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स जाकर देखो, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा बना हुआ। ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा होने वाला है कि बिना रिजर्वेशन के हमारे सोसाइटी के सारे मेंबर आगे बढ़ सकते हो। तो ये व्यवहारिक बात है, हमें बिना किसी गहराई में जाए हुए कि हम तो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं और ये तो एक कास्टलेस सोसाइटी है। हालांकि सम्यक संबुद्ध ने खुद कहा है कि हर एक वर्ण से आने वाला व्यक्ति जो मेरी शरण में आता है, बुद्धिज्म की शरण में आता है, वह अपने पूरे वर्ण जाति को त्याग कर एक समुद्र में मिलने वाली नदियों की तरह इस धर्म में मिल जाता है। लेकिन साथियों, ये आज की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन करा, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन करा, उन्होंने PLI जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? बहुत सारी चीजें हैं। भगवान सम्यक संबुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम दिन रात उनका गुणगान करते रहें, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बताना जरूरी होता है। तो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म एक वैज्ञानिक धर्म है, इसको हमें अपनाना ही चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट कार्यकारण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, इसलिए हमें अपनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे उद्धारक, हमारे मसीहा, हमारे महान गुरु बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें आदेश दिया है कि जाओ इसे अपनाओ, इसलिए हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद।